और आज दिल्ली से राजस्थान तक जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की इजाजत नहीं मिली। केवल 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति मिली। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर वाली कॉपी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी और कृषि कानून पर चर्चा की, लेकिन प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर देश की राजधानी से दूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गहलोत सरकार के 2 साल के विरोध में सिविल लाइन फाटक तक रैली निकाली। तो तेरे किसान मेरे किसान, बड़ा सवाल, यह आखिर किसके किसान हैं? केंद्र सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन कानून और किसानों पर जमकर सियासत हो रही है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर 29 दिन से डेरा डाले हुए हैं। आज कांग्रेस ने किसान हितैषी बनकर दिल्ली में किसान मार्च का प्लान बनाया, लेकिन मार्च को इजाजत नहीं मिली। हालांकि राहुल गांधी की महामहिम से मुलाकात जरूर हुई, लेकिन प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर थोड़ी देर बाद रिहा भी कर दिया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि उन्होंने किसानों की आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचाई है, जबकि प्रियंका ने कहा कि किसानों की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। और यह बड़ी खबर कोटा से। आईएएस इंद्र सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। एसीबी कोर्ट में इंद्र सिंह की पेशी की गई। 1 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश जारी हुए हैं। इंद्र सिंह की कल गिरफ्तारी हुई थी। तो आईएएस इंद्र सिंह को 1 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। अब से कुछ दिनों पहले इंद्र सिंह के पीए को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया था और पीए से पूछताछ में पता चला कि इस रिश्वत के तार कलेक्टर इंद्र सिंह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय वो कलेक्टर थे। और उसके बाद में जब एसीबी ने जांच की और पुख्ता सबूत जब एसीबी को मिले, तो उसके बाद में इंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अब उसे 1 दिन के लिए कोर्ट में 1 दिन के लिए रिमांड पर कोर्ट ने इजाजत दे दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं कोटा। हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शाकिर, 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो दिनों की संख्या ज्यादा नहीं है। एसीबी को जो जानकारी चाहिए वो 1 दिन के अंदर जो है वो जानकारी निकाली जा सकती है, क्योंकि अभी तक की जांच में लगभग सभी तथ्य एसीबी के पास में आ चुके हैं। शाकिर जी बिल्कुल आसिफ, 1 दिन का रिमांड लिया गया है और एसीबी का कहना है कि कई सारी जो है पूछताछ करनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर के जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो एसीबी को उम्मीद है कि और भी जो है खुलासे हो सकते हैं। हालांकि जो उनकी तरफ से कहा गया था कि इसमें रिमांड नहीं बनता है, क्योंकि पूरी तरह से जांच कर ली गई है, पूछताछ कर ली गई है आरोपी से। लेकिन एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं सीपी शर्मा, जो आए थे अभियुक्त को लेकर के, कलेक्टर अभियुक्त को लेकर के, उन्होंने जो है न्यायालय में कहा कि उनको अभी पूछताछ करनी है और कई सारे उसमें खुलासे हो सकते हैं। तो 1 दिन का जो है एसीबी ने, कोर्ट ने जो है 1 दिन के रिमांड पर उनको सौंपा है। अब कल फिर वापस एसीबी की टीम जो है इनको पेश करेगी और क्या उसके बाद में किस तरह से जो है न्यायालय क्या फैसला देता है उसके बात सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो है पूरा भी कोर्ट परिसर में जो है बहुत हुजूम लोगों का हो गया था, क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक बड़े अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया और उसके बाद में ट्रैप की कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ा संदेश भी जो है एसीबी की तरफ से दिया गया है भ्रष्टाचार को लेकर के, क्योंकि पहले 9 दिसंबर को पीए को जो है 1,40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। पूछताछ में जब पीए ने बताया कि कलेक्टर साहब के कहने पर वो जो है उसने राशि ली थी, फिर कलेक्टर को आरोपी बनाया गया। और कल जयपुर में जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है एसीबी की टीम आज यहाँ पर जो है कोटा कोर्ट में पेश करने पहुंची और 1 दिन का रिमांड लेकर के अब पूछताछ की जाएगी। शाकिर, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर एसीबी की कार्रवाई के अंदर ज्यादातर देखने में यह मिलता है कि क्लर्क पकड़ा गया, जेईएन, एईएन, लगभग एसीबी रोज इस तरह की कार्रवाइयां करती है। लेकिन इतने बड़े पद के अधिकारी पर शिकंजा कसा गया, ना केवल शिकंजा कसा गया बल्कि उसे गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और मसला 1,40,000 रुपए से यह शुरू होता है। तो क्या यह मुमकिन है शाकिर कि अब तक जितने महत्वपूर्ण पदों पर यह शख्स आईएएस रहा है,
या आरएस रहते हुए जितने पदों पर ये रहा है उनकी भी जांच होगी, या सिर्फ इसी मामले की जांच में जो है वो एसीबी लगी हुई है? देखिए आसिफ, जाहिर तौर पर क्योंकि इससे पहले भी एसीबी में इस अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से चालान पेश नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार जब एसीबी ने शिकंजा कसा है, तमाम सबूत एसीबी के पास हैं, तो जाहिर तौर पर जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी खंगाला जाएगा। और जिस तरह से 12 में जिस तरह से ट्रैप की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से 12 में भी जो प्रशासनिक अमला है उसमें हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि एसीबी ने कई सारे दस्तावेज भी जो है वहाँ से बरामद किए हैं। हालांकि इस केस पर ही एसीबी फोकस कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा मैसेज ये जाता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब तक जो सुनने में आता था कि छोटी मछलियां ही शिकार होती है, बड़े मगरमच्छ निकल जाते हैं, तो एसीबी ने जो है इस कार्रवाई के बाद ये साबित कर दिखाया कि बड़े मगरमच्छों को भी जो है दबोचा जा सकता है। और कार्रवाई जो है एसीबी जिस तरह से कर रही है प्रदेश शाकिर, मैसेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है एसीबी की तरफ से या सरकार की तरफ से कि अब तक केवल एसीबी के शिकंजे में छोटी मछलियां आती थी, लेकिन वो लोग भी ख्याल रखें, अगर भ्रष्टाचार के अंदर किसी का नाम आता है तो बड़े लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शाकिर, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, जो शख्स अपने पूरे करियर के दौरान 6 बार एपीओ हो चुका हो, यानी कि 6 बार उन्हें जो है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, ऐसे शख्स को किसी जिले का कलेक्टर बना देना भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल आसिफ, जो कि जिस तरह का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जो है पूरी तरह से नज़र आ रहा है कि 6 बार एपीओ, 1 बार निलंबित हो चुका अधिकारी कैसे फील्ड पोस्टिंग में कलेक्टर बनता है। लेकिन हम देखते हैं कई बार जो है कई सारे अधिकारियों के राजनीतिक रसूखात भी जो है सरकार बदलते ही अधिकारियों की चमक जो है वो बदलती जाती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूखात भी जो है इसमें जाहिर तौर पर जो है इनके पीछे होंगे। लेकिन जिस तरह की अब कार्रवाई हुई है, जो मैसेज दिया गया है एसीबी की तरफ से, वो कड़ा मैसेज दिया गया है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि कोई भी छोटा हो या बड़ा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी 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 शाकिर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।